बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 12 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस लेवल के कोर्स में एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। पहले तो हम ये सीखते हैं कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ट्रेजेक्टरी का मतलब है किसी खास पाथ को, किसी खास वे को, किसी खास रास्ते को जब मतलब एक कर्व फॉलो करता है तो उसके मोशन को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक फैमिली आप करो गिवन हो y इन टर्म आप x हो, उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लें तो उससे वन फैमिली आप करो का स्लोप आ जाएगा और फिर दूसरे पॉइंट पे स्लोप मालूम करें उसी करो का, जिसका मतलब डिफरेंशिएशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। उसको फर्दर हम क्या करें, रिसिप्रोकल ले ले उसका, उससे अनदर फैमिली आप करो आ जाए तो उसको हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जो पहले ट्रेजेक्टरी आता है उसको फिर क्या कहते हैं, गिवन करो का ट्रेजेक्टरी। तो ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं और इसी रिलेशन को फॉलो करता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमारे पास हो ऑर्थोगोनल के लिए क्या है, रिलेशन है। तो अब हम सीखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हो y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस सी। अब पहले मैं स्टेप बताता हूँ कि इसमें स्टेप क्या होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। किस चीज़ का, वी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी, इसका डेरिवेटिव ले टेंजेंट इसका x के साथ तो सीकेंड स्क्वायर x आता है और c का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट। ये पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में हम सेट करते हैं, पुट करते हैं dy अपॉन dx को रिप्लेस करते हैं किस चीज़ के साथ, -dx अपॉन dy के साथ। तो इस dy बाई डी एक्स को -dx अपॉन dy के साथ रिप्लेस करो तो ये क्या हो जाएगा, -dx अपॉन dy इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x हो, ये आ गया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप नंबर 3 में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, किस तरह करेंगे, इसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। सीकेंड स्क्वायर x को इसी साइड पर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा -dx ओवर सीकेंड स्क्वायर x एंड दिस विल बी फर्दर इक्वल टू dy। इस तरह हो गया। अब इसके बाद 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर x cos स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा। सो cos स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dy। ये रिलेशन आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता है कि cos ऑफ 2x डबल एंगल आइडेंटिटी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने सीखा है कि cos ऑफ 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हमें वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर x का, क्योंकि cos स्क्वायर x का तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और 2 को इसी साइड पे शिफ्ट करो। सो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 विल बी cos स्क्वायर x। ये हमने एपीएससी में पढ़ा है ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पर मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लूँगा तभी साल होगा, तो दोनों साइड पे इंटीग्रल ले लूँ। तो माइनस टाइम आप इंटीग्रल के अंदर cos स्क्वायर x को इसी से रिप्लेस करो, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 से, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 से इंटू dx एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dy। अब इंटीग्रल dy किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, y के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा इंटीग्रल dy से y आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, माइनस को छोड़ो फिलहाल, इंटीग्रल आप 1 ओवर 2 इंटू dx क्या आता है, x डिवाइडेड बाई 2 आता है, x डिवाइडेड बाई 2 आता है। और cos 2x बाई 2 का क्या आएगा, 1 ओवर 2 फिलहाल इससे कॉमन करो cos 2x बाई 2 से, cos 2x का क्या आएगा प्लस 1 ओवर 2 फिलहाल कॉमन करो, cos 2x का आता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। इसलिए आता है कि साइन कास का तो साइन होता है लेकिन इसी से फिर डेरिवेटिव को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 इसका डेरिवेटिव 2 होता है इसलिए इसको मैंने डिवाइड किया एंड दिस इज बस यहाँ पर इसको क्लोज करो एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, सही है। तो माइनस को मैंने छोड़ा, 1 ओवर 2 का इंटीग्रेशन आ गया x बाई 2 एंड cos 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन ही आ गया 1 ओवर 2 sin 2x बाई 2। अब y विल बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ x अपॉन 2 एंड देन माइनस टाइम आप 1 ओवर 4 आएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 4 आएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 4 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे उसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया, फिर माइनस साइन 2x। अब क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे। सो 4y विल बी, 4y क्या आ जाएगा, 4y विल बी, यहाँ से माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन ऑफ 2x आ जाएगा, यहाँ से अगर 4 मल्टीप्लाई किया जाए तो 4c आएगा। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, इसी दोनों को इसी साइड पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 4y प्लस 2x एंड प्लस साइन ऑफ 2x एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 हमारे पास कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट रिजल्ट एक कांस्टेंट आता है तो उसके मैं कैपिटल C का नाम दे सकता हूँ। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी
टू द गिवन करो। अब एक और प्रॉब्लम भी समझते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सीखते हैं। शो दैट फैमिली आप करो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4c इंटू सी प्लस एक्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल वो होता है जब हम गिवन करो का ये गिवन करो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करें बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस रिलेशन। तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया उसका फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए वो दोनों सेम आ जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ, प्रूव करता हूँ किस तरह। सोल्यूशन की जाने बढ़ता हूँ। फिर स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप मैंने बताया था कि डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव ले लो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y y डैश होता है x के साथ, सही है। वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और इनर फंक्शन y का y डैश हो जाएगा। यहाँ पे पूरी कांस्टेंट इसको छोड़ो, c प्लस x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होगा, c का 0 क्योंकि कांस्टेंट x का 1 होगा। तो इससे क्या आ जाएगा 2y y डैश विल बी इक्वल टू 4c। अब यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा y y डैश इज इक्वल टू 2c। ये एक रिलेशन आ गया y y डैश इज इक्वल टू 2c। और इस तरह c का वैल्यू भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, y y डैश अपॉन 2। सही है, c 2 के साइड पर शिफ्ट करते c का भी रिलेशन आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4c इंटू सी प्लस एक्स। इसमें c की वैल्यू पुट करें तो y स्क्वायर विल बी 4c, c की वैल्यू क्या है y y डैश अपॉन 2। सो y y डैश अपॉन 2 पुट करो, अंदर भी पुट करो y y डैश अपॉन 2 एंड प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2y y डैश आ जाएगा, 2y y डैश 2y y डैश आ गया। देन अंदर क्या जाएगा y y डैश अपॉन 2 एंड प्लस एक्स। सो इसे क्या जाएगा y स्क्वायर विल बी, y स्क्वायर विल बी, अब क्या होगा 2 के साथ कैंसिल, y y डैश इंटू y y डैश से आ जाएगा y y डैश होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2y y डैश इंटू एक्स आ जाएगा या 2xy इंटू y डैश। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया फॉर द गिवन करो। इसी करो के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसी करो में स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया था कि स्टेप नंबर 2 में dy अपॉन dx को रिप्लेस करो किसके साथ, माइनस dx अपॉन dy के साथ। तो dx अपॉन dy असल में इसका रेसिप्रोकल है। तो लेट्स सपोज dy बाई ds को मैंने यहाँ y डैश बोला है, तो dy बाई ds को अगर y डैश से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर y डैश होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल पाम में इसका। तो y डैश माइनस 1 ओवर y डैश से इधर हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। ये गिवन करो के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन करो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y डैश को रिप्लेस करो माइनस 1 ओवर y डैश से तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर विल बी, y अपनी जगह पे y डैश को मैंने रिप्लेस किया माइनस 1 ओवर y डैश से एंड होल स्क्वायर देन प्लस 2 टाइम ऑफ x इंटू y अपनी जगह पे एंड y प्राइम विल बी माइनस 1 ओवर y प्राइम। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो y स्क्वायर क्या जाएगा, ये अब थर्ड स्टेप में सोल्यूशन है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये माइनस है तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ y डिवाइडेड विथ y डैश होल स्क्वायर, y डिवाइडेड विथ y डैश होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 2xy डिवाइडेड विथ y डैश। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करना चाहता हूँ तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं y डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा y स्क्वायर विल बी y स्क्वायर डिवाइडेड विथ y डैश स्क्वायर एंड माइनस 2xy अपॉन y डैश। अब y डैश स्क्वायर को मैं ख़त्म करता हूँ तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूँ तो y स्क्वायर यहाँ पर y डैश स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस विल बी y स्क्वायर आ जाएगा, y डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो y डैश के साथ कैंसिल, जस्ट y डैश ही आएगा, माइनस 2xy y डैश आएगा। अब मैं इसको इस पाम मिलाना चाहता हूँ तो y स्क्वायर को छोड़ो, इसी को इसी साइड पे शिफ्ट करो। तो यहाँ पर y स्क्वायर विल बी y स्क्वायर इंटू y डैश स्क्वायर and this will be by coming on the left hand side it will be positive, so plus 2xy and y dash। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड करो फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करो विद द गिवन करो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये दोनों हमारे पास ठीक है, सेम है। y स्क्वायर y डैश होल स्क्वायर को इसी पाम में लिख सकते हैं, मतलब इस मैटर नहीं करता। और ये साइड भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों साइड सेम है। इसका मतलब ये कि हमने शो किया कि जो ये कर्व है ये हमारे पास क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं।
अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के एप्लीकेशन की जानिब बढ़ते ही प्रॉब्लम नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अक्सर पास पेपर में मैंने ये देखा है, 2-3 पास पेपर में मैंने ये देखा है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन से रिलेवेंट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के। कह रहा है कि लेट द आइसोथर्म्स curves up a constant temperature in a body in upper half plane y greater than 0 be given by 4x square plus 9y square is equal to c। ये एक आइसोथर्म है, मतलब जिसका टेम्परेचर सेम है, उसका कर्व हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू c से। फिर कहते हैं कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी द कर्व along which the heat will flow in a region filled with the heat conducting material and free of heat sources or heat sink। आप एक ऐसा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डेवलप करें, इक्वेशन डेवलप करें जिससे हमारे पास हीट फ्लो करे विद हीट कंडक्टिंग मटेरियल और हमारे पास सोर्स क्या हो, हीट सोर्स हो या हीट सिंक हो। तो सेम तरीकाकार है, सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। इसी करो का स्टेप नंबर 1 के मुताबिक इसका डेरिवेटिव लेंगे। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 में मैंने इसका डेरिवेटिव बताया था, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, मैं लिखूंगा कि डिफरेंशिएटिंग द गिवन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के साथ 4 स्क्वायर का डेरिवेटिव 8x आएगा, 8x 9y स्क्वायर का 18y आ जाएगा और अंडर फंक्शन का y डैश एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो इसे आ जाएगा 18y y डैश विल बी माइनस 8x। फर्दर y डैश हमारे पास क्या जाएगा, माइनस 4x अपान 9y आ जाएगा। सही है, माइनस 4x हो क्योंकि 2 से कैंसिल, माइनस 4x 2 से कैंसिल 9y, ये हमारे पास y प्राइम आ गया। स्टेप नंबर 2 के मुताबिक क्या करेंगे, स्टेप 2 में dy बाई डी एक्स या y प्राइम, dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स ओवर dy के बराबर करते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, y प्राइम को माइनस 1 ओवर y प्राइम के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर इसको माइनस 1 ओवर y प्राइम के बराबर कर दो, माइनस 1 ओवर y प्राइम विल बी माइनस 4x ओवर 9y। और अब थर्ड स्टेप में फाइनली इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, लेकिन y डैश dy बाई डी एक्स होता है असल में, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर y डैश क्या होता है dy अपॉन dx, दिस विल बी माइनस 4x अपॉन 9y। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये dx ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, दिस विल बी 4x अपॉन 9y। सही है, अब dy को राइट साइड पे शिफ्ट करो, सही है, dy को राइट साइड पे शिफ्ट करो और 4x बाई 9 इसी साइड पे शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ओवर 9 उल्टा हो जाएगा, 9 ओवर 4 हो जाएगा। x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो जब इधर आएगा ये हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, dx अपनी जगह पे आ जाएगा, dy यहाँ पर डिवीजन में राइट साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये y प्राइम y अपनी जगह पे, 4x ओवर 9 इसी साइड पे आ गया, y अपनी जगह पे, dy उधर चला गया और dx अपनी जगह पे। अब इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ पर 9 ओवर 4 कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे, तो हम इंटीग्रल इधर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x और यहाँ पर इंटीग्रल ले लेंगे। अब 9 ओवर 4 अपनी जगह पे, यहाँ पर पहले इसका लो, 1 ओवर y का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ y, दिस विल बी इक्वल टू 9 ओवर 4 अपनी जगह पे, 1 ओवर x का इंटीग्रल आता है log ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ आप log ले सकते हैं क्योंकि c कांस्टेंट है, उसका log लोगे रिजल्ट एक कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने log c लिखा, ये मैंने क्यों लिखा log के साथ, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर log y अपनी जगह पे, दिस विल बी, ये 9 ओवर 4 फार्मूले के मुताबिक ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x का पावर 9 ओवर 4 एंड प्लस log ऑफ c। अब इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, log y अपनी जगह पे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये बराबर होता है log ऑफ a b, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x पावर 9 ओवर 4 इंटू c। अभी आ गया, अब दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लो, तो एक्सपोनेंशियल में लेता हूँ, इसको लाग को ln भी ले सकते हैं, ln y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लाग को ln ले सकते हैं, नेचुरल लाग रहता है, x पावर 9 ओवर 4 इंटू c। अभी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा किस चीज़ का, c इंटू एक्स पावर 9 ओवर 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यहाँ पर क्वाइड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, द कर्व अलोंग व्हिच द हीट विल फ्लो इन द रीजन विद द हीट कंडक्टिंग मटेरियल फ्री ऑफ हीट सोक। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब एक और एप्लीकेशन को भी समझते हैं। आज के इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम सीखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये भी पास पेपर में मैंने देखा था, ये आया था और 1 क्रेस 10th एडिशन से लिया हुआ है। कह रहा है कि दी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस, एक पे चार्ज प्लस है दूसरे पे नेगेटिव है। The lines of these electric forces of the two opposite charges of the same strength, दोनों का स्ट्रेंथ भी सेम है, 8 -1 0 and 1 0। ये पॉइंट पे उसे रखा गया है। These are the circles through -1 0 and 1 0।
और इस जो लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स असल में सर्कल से लिया हुआ है, मतलब इस सर्कल बना रहा है लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हुज इक्वेशन आर गिवन बाय दिस। तो पहले तो इसको समझते फिर दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ेंगे, सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। क्या है कि जो ये पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कल को शो कर रहा है, तो मतलब सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जनरल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये किस चीज पे लाई कर रहा है, -1 0 एंड 1 0 आर द सर्कल थ्रू -1 0 एंड 1 0 हुज इक्वेशन आर गिवन बाय दिस। इसको हम शो करेंगे -1 0 1 0 से। पहले क्या करेंगे, -1 0 इसमें पुट करो, x की जगह -1, y की जगह 0, तो x की जगह -1 पुट करो तो -1 से 1 आ जाएगा, y की जगह 0 खत्म हो जाएगा, y की जगह 0 पुट करो खत्म हो जाएगा, x की जगह -1 पुट करो सो -2g आ जाएगा और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन आ गया। अब इसी सेम सर्कल की जनरल इक्वेशन में दूसरा पॉइंट पुट करो 1 0, तो 1 0 पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1 से 1 आ जाएगा, y की जगह 0 खत्म, x की जगह 1 पुट करो 2g आ जाएगा, y की जगह 0 खत्म और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो सो -2g के साथ कैंसिल, 1 + 1 से 2 आ जाएगा, c + c से 2c आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c विल बी -1। सही है, c की वैल्यू -1 आ गई तो c की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करो सो -1 + 1 कैंसिल, g की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब ये दो वैल्यू हमारे पास जनरल इक्वेशन में पुट करो तो हो जाएगा x² + y² प्लस 2gx, g 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, 2fy y ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा 2fy एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -1 है तो -1 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हमने इसी पाम में लाना है, किस तरह जाएंगे, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि f लेट्स सपोज f इज इक्वल टू -c, तो f को अगर -c पुट किया जाए तो ये हो जाएगा x² + y², f की जगह -c पुट करो तो -2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू f की जगह -c इंटू y एंड -1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x² + y², यहाँ से -2cy -1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में लाने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, y² + c², यहाँ पर तो c² है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, c² को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x² + y² -2cy के साथ c² ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो और -1 अपनी जगह पे दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास x² अपनी जगह पे रिलेशन के मुताबिक देन प्लस साइन है, इसी फार्मूले से क्या आएगा, इससे आएगा y - c होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि y² + c² एंड -2cy एंड ये -c² -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करो हो जाएगा 1 + c²। तो इसको हमने प्रूव किया कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है -1 0 एंड 1 0 पे हमारे पास क्या देगा, x² + y - c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + c²। लेकिन कंडीशन ये भी जरूरी है कि आपने f को अज्यूम करना होगा -c। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि शो दैट इक्विपोटेंशियल लाइंस विच आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ दो सर्कल। इसी सर्कल का हमारे पास वो क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। तो उसी सर्कल को जो हमने सिंप्लीफाई किया तो उससे ही करवा गया, पहला स्टेप हमारे पास हो गया। आर द सर्कल गिवन बाय दिस, तो इसको अब हमने प्रूव करना है, तो ये तो हमारे पास आ गया। अब आपको पता है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है तो x² + y - c होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 + c²। अब इसका डेरिवेटिव ले x के साथ, सो 2x आ जाएगा, यहाँ से 2 सामने आ जाएगा, y - c हो जाएगा, y - c हो जाएगा और y प्राइम अंदर आ जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। सो 2 सामने, y - c इसका डेरिवेटिव y प्राइम इसका 0 x ये आ गया एंड दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, x आ जाएगा प्लस y - c इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, y - c हमारे पास आ जाएगा -x ओवर y प्राइम, ये एक रिलेशन आ जाएगा। और अगर c की वैल्यू हम निकाले इससे, y - c इक्वल टू x राइट साइड पे जाके -x ओवर y प्राइम हो, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c को राइट साइड पे शिफ्ट करो पॉजिटिव c, और इसी को इसी साइड पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा y + x ओवर y प्राइम। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो x² अपनी जगह पे देन प्लस y - c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो ये हो जाएगा -x ओवर y प्राइम होल स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का अगर स्क्वायर लिया जाए तो, या पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, वाई माइनस सी की वैल्यू ही है तो यहाँ पर पुट करो माइनस एक्स ओवर वाई प्राइम, इसका स्क्वायर है, वाई माइनस सी क्या गया माइनस एक्स ओवर वाई प्राइम है, इसका स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू ये है वाई प्लस एक्स ओवर वाई प्राइम का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर देन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड विथ वाई डे स्क्वायर से वाई डे स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस स्क्वायर से माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो वाई स्क्वायर देन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई प्राइम स्क्वायर एंड देन 2 टाइम ऑफ एक्स वाई ओवर वाई प्राइम, 2xy ओवर वाई प्राइम, वन अपनी जगह पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर वाई प्राइम स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई ओवर वाई प्राइम। अब वाई प्राइम स्क्वायर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो तो वाई प्राइम स्क्वायर से कैंसिल इधर आ जाएगा, वाई प्राइम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई प्राइम स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू वाई प्राइम स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई प्राइम में कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक आ जाएगा 2xy वाई प्राइम आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसी वाई डे स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं वाई डे स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इसी साइड पर शिफ्ट करो सो माइनस वाई डे स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या है वाई स्क्वायर इंटू वाई डे स्क्वायर, तो इस तरह करते हैं, इसको पहले इसी साइड पर शिफ्ट करो माइनस वाई स्क्वायर वाई डे स्क्वायर वाई डे स्क्वायर, इसको इसी साइड पर शिफ्ट करें माइनस वाई डे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डे स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2xy इन वाई डे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर वाई प्राइम स्क्वायर कॉमन करो तो वाई प्राइम स्क्वायर को मैंने कॉमन किया एक्स स्क्वायर आ गया, वाई प्राइम स्क्वायर को कॉमन किया -1, वाई प्राइम स्क्वायर कॉमन किया तो माइनस वाई स्क्वायर, राइट साइड पे 2xy वाई प्राइम, वाई प्राइम यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे जस्ट वाई प्राइम आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2xy आ जाएगा, ये वाई प्राइम इसी के साथ कैंसिल। अब ये वाई प्राइम हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx। अब इसी को राइट साइड पर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड विथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द पेमली आप करो, दिस इज द ट्रेजेक्टरी, दिस इज द स्लोप फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट वी फाइंड आउट ऑलरेडी। इसी का मतलब ही हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप की जाने बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में हम इसका क्या करते हैं, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से रिप्लेस करते हैं। सो इसको रिप्लेस करो माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से, तो ये हो जाएगा 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से इसको रिप्लेस किया दूसरे स्टेप में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से पहले माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट करो और इसको रिसिप्रोकेट करो, तो पहले माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट करो, ये हो जाएगा dx अपॉन dy विल बी, माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट करो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये जब राइट साइड पे जाए। अब इन दोनों को रिसिप्रोकेट करो, सो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड विथ 2xy, ये आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से पहले इसको mdx प्लस ndy के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको राइट साइड पे शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको इज इक्वल टू के साथ आएगा ना, इज इक्वल टू 2xy dy आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसको इसी साइड पे शिफ्ट करो माइनस में आ जाएगा, तो इसको लिखो -2xy dy इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को कंपेयर करो mdx प्लस ndy से, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है mdx प्लस ndy, तो कंपैरिजन से ds का कोएफिशिएंट यहाँ पर m आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको कंपैरिजन से dy का कोएफिशिएंट -2xy यहाँ पर n, तो n - 2xy। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम पिछले लेक्चर्स में क्या करते थे, इसको पार्शियल m और पार्शियल y लेते थे, तो पार्शियल m और पार्शियल y 2y आ जाएगा, और n का x के साथ पार्शियल n और पार्शियल x, तो x के साथ इसका -2y आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है, 2y -2y, तो बराबर नहीं मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। पहले इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने 5 रूल बताए थे, उसी 5 रूल में पहला रूल इस पर अप्लाई करते हैं। पहले रूल में था कि पार्शियल m और पार्शियल y माइनस पार्शियल n और पार्शियल x डिवाइडेड विथ n, ये पहला रूल था। तो इससे क्या आ जाएगा, पार्शियल m और पार्शियल y 2y माइनस पार्शियल n और पार्शियल x माइनस 2y, और डिवाइडेड विद n मैंने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में आप छोटा देखोगे, तो छोटा इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy में छोटा ये है, तो इससे डिवाइड करेंगे।
तो इसे डिवाइड करो, ये हो जाएगा -2xy। तो चौथे से डिवाइड करेंगे तो इसलिए पहला रूल लगेगा। इसमें अगर चौथा ये होता तो फिर दूसरा रूल लगता m वाला, और इसको उल्टा करते तो इससे क्या जाएगा 4y अपान -2xy, y के साथ कैंसिल, इससे आ जाएगा 2 के साथ कैंसिल, -2 डिवाइडेड विद x आ जाएगा -2/x। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4y और -2xy से हमारे पास -2/x आ गया, जो कि हमारे पास इन टर्म ऑफ x आ गया। तो ये f(x) इसको हम कह सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई पावर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन dx। तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर इंटीग्रल f(x) क्या है -2/x dx है। इसको हल करो तो इससे आ जाएगा ई पावर इंटीग्रल -2 ln x आ जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा ई पावर ln x पावर -2, ये कैंसल x पावर -2 1/x² बराबर आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो 1/x² मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/x² मल्टीप्लाई करो तो y² अपान x² हो जाएगा। 1/x² मल्टीप्लाई करो -1 आ जाएगा इंटू dx, ये आ गया। सही है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, -2xy dy है ना, -2xy dy, तो इसके साथ 1/x² मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये -2y dy आ जाएगा, -2y dy और नीचे x आ जाएगा, -2y dy ओवर x। तो इससे आ जाएगा -2y dy ओवर x। अब ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम चेक करते हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है या नहीं। तो इसको m का नाम दो m dx और इसको n dy, तो n ही हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो m का s y के साथ पार्शियल m और पार्शियल y, तो इसका y के साथ क्या जाएगा, y² का 2y आ जाएगा और नीचे x² कांस्टेंट। यहाँ पर इसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2y ओवर x² y के साथ, और दूसरी का n का x के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड, हमारे पास n है। तो n क्या है -2y, और ये x ऊपर चला जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा, x पावर -1। तो x पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आता है, -x पावर -2 आता है। तो इससे क्या जाएगा, -2 2y, और ये नीचे चला जाएगा तो ये x² हो जाएगा। तो पार्शियल n और पार्शियल x हमारे पास बराबर आ गया पार्शियल m और पार्शियल y का। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन के लिए फार्मूला इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट c। लेकिन n के केस में x एब्सेंट होता है, ये याद रखें। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल m क्या है 1/x² है, जिसको हम लिख सकते हैं x पावर -2, इसको भी लिख सकते हैं y² x पावर -2 और ये -1 इंटू dx हो जाएगा, देन प्लस इंटीग्रल n के केस में x वाला नहीं होना चाहिए, मैंने बताया। लेकिन यहाँ पर ही n है ना, तो n में तो x है, मतलब ये टर्म हम नहीं लेंगे, और टर्म नहीं लेता, हम 0 dy लिखेंगे, 0 dy इज इक्वल टू कांस्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका इंटीग्रेशन आता है x पावर -1 और -1, इसका आ जाएगा x पावर -1 और -1, और इसका आ जाएगा -x। यहाँ पर कांस्टेंट आता है, राइट साइड पे शिफ्ट करो, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट c आएगा, ये आ गया। अब इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो इसे आ जाएगा -1 ओवर x, यहाँ से -y² ओवर x आ जाएगा, -y² ओवर x, और यहाँ से -x इज इक्वल टू कांस्टेंट c आ जाएगा। अब दोनों साइड पे x मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -1 -y² -x² एंड दिस इज इक्वल टू cx आ जाएगा। तो मतलब x मल्टीप्लाई किया -1 -y² -x² एंड दिस इज इक्वल टू cx। दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 + y² + x² इज इक्वल टू -cx। अब दोनों साइड पे मैं c² ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 + y² + x²। यहाँ पर c² ऐड करो, या लेट सपोज b² भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं c² ऐड करता हूँ। c² विल बी -cx, और क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास c² नहीं पुट करते b², क्योंकि यहाँ पर b है, तो b² यहाँ पर भी ऐड किया और यहाँ पर b ऐड किया। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया 1 + y² + x² इज इक्वल टू -3x। अब इसको हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 + y² + x² अपनी जगह पे, यहाँ पर मैंने b² ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड किया, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद क्या किया, x² पहले लिखा, फिर b² लिखा, फिर y² लिखा, cs को इसी साइड पे शिफ्ट किया, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो b² - 1 ही आ गया। अब यहाँ पर x² + b² है, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए मैंने 2bx इसी साइड पे भी ऐड किया, 2bx इसी साइड पे भी ऐड किया, बाकी यहाँ पर b² - 1 यहाँ पर ये सेम है। अब यहाँ पर ये फार्मूला हो गया a² + b² + 2ab, तो x + p होल स्क्वायर + y² अपनी जगह पे
2bx अपनी जगह पे, बी स्क्वायर अपनी जगह पे, -1 पे मैंने सी इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, मैंने सी एक्स आ गया। अभी x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, दिस इज इक्वल टू, अब 2 कांस्टेंट है, बी भी एक कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लिकेशन से कांस्टेंट सी आएगा, मैंने इसको सी का नाम दिया, सी एक्स हो गया प्लस बी स्क्वायर -1, ये भी माइनस सी एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बी स्क्वायर -1 आ गया। इसका मतलब हमने प्रूव किया कि जो सर्कल का इक्वेशन हमारे पास आ चुका था उसका जब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमने मालूम किया तो हमारे पास आ गया x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर -1 विच इज एक्चुअली द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइन। हमारे पास क्या x प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास था द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो इसके साथ ही लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ।